हम राष्ट्रीय कार्यालय की ओर से यहाँ पर आए हुए सभी मां भक्तों को सप्रेम जय माता की जय हो। निश्चित ही परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज का, मां आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का आशीर्वाद, गुरुवर की विशेष कृपा हम सबको प्राप्त हो रही है। यहाँ पर जो भी मां के भक्त, गुरुवर के शिष्य, पार्टी के कार्यकर्ता, नए सदस्य जो भी उपस्थित हैं, पूरे मनोयोग से मेरे साथ मिलकर जय घोष करेंगे। बोलिए माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे माता की जय। बोलिए परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम की जय। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के 13वें स्थापना दिवस पर आयोजित नशा मुक्ति जन जागरण पद यात्रा में हम सभी लोगों को शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसके संस्थापक, मार्गदर्शक स्वयं एक ऋषि सच्चिदानंद अवतार योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज हैं, जिनके जीवन का एक एक क्षण समाज की सेवा, साधना और समर्पण में गया है, जिनके शिष्य पूर्ण रूप से नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चेतनावान, चरित्रवान है। गुरुदेव जी के द्वारा भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का निर्माण किया गया, जिसका पथ ही है त्याग का पथ, जिसका पथ ही है पुरुषार्थ का पथ, जिसका पथ ही सेवा का पथ है, जिसका पथ ही समर्पण का पथ है, जिसका पथ ही है समाज में अनीति, अन्याय, अधर्म फैलाने वालों के नीचे से धरातल खिसका देना, समाज में भय भूख भ्रष्टाचार फैलाने वालों को मुंह तोड़ जवाब दे देना, उनको सही मार्ग दे देना। आज आवश्यकता है इस यज्ञ में आपकी आहुति की, दिन रात एक करने की, अपने प्रयासों को और गति देने की। भाइयों बहनों, मैं आज सीधी में उपस्थित हूं। मैं यहां किसी सभा को संबोधन करने ही नहीं, किसी को भाषण देने ही नहीं, अपने लोगों के बीच में आया हूं। आज मेरा संवाद है, आज मुझे बात करनी है सीधी की 15 लाख जनसंख्या से। आज मुझे युवाओं के भविष्य के बारे में चर्चा करनी है। आज मुझे महिलाओं के, कन्याओं के उत्थान के लिए बात करनी है। आज सीधी जिले की 90.7% जनसंख्या यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र में वास करती है। आज हमें बात करनी है उन गांव के विकास की, कि किस तरीके से मुख्य धारा से उनको जोड़ा जा सके, किस तरीके से उन गांवों को विकसित करा जा सके। भाइयों बहनों, आज हमको इन सब चर्चाओं पे ध्यान देना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। और मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं कि आप मेरे संवाद को, आप मेरी बातों को सीधी जिले के राजनीतिक ठेकेदारों तक अवश्य पहुंचाएं, उनसे सवाल करें, उनसे जवाब मांगे कि आज आजादी के इतने साल बाद भी सीधी में महिला साक्षरता मात्र 54% है। आज आजादी के इतने दिन बाद भी यहां पर छोटे छोटे बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। युवाओं को रोजगार के लिए अन्य जिलों में भटकना पड़ता है। आज यहां पर स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं। मेरी जानकारी में है कि आज भी यहां पर हजारों सरकारी स्थान रिक्त पड़े हुए हैं। क्या ये एक जिले को शोभा देता है? आज का युवा वर्ग नशे जैसी बुराई से ग्रसित है। आप पूरे देश की कोई भी कभी भी इतिहास उठाकर देख लीजिए, कोई भी बड़ी घटनाएं हुई हो,
कोई भी बड़ा क्राइम रहा हो देश का, चाहे निर्भया कांड हो या पश्चिम बंगाल के कई सारे कांड हो, उनके मूल में जब आप जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि वो अपराधी अपराध करते समय नशे में था। आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं सरकारें नशे के व्यापार को? क्या आप नहीं चाहते बदलाव को? आखिर कब तक इन गांवों से, आज भी हम लोग यात्राओं से निकल कर आए हैं, काफी बड़ा क्षेत्र हम लोगों ने कवर करा, तो सरकारी देसी शराब के ठेके, अंग्रेजी शराब के ठेके, इन सब में हमारे भाइयों बहनों को रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इन सब के बीच में जब हमारी माताएं बहनें समाज के लिए निकलती हैं सुबह शाम, तब उनको उस ठेके के सामने से गुजरना पड़ता है। वो भयग्रस्त होती हैं वहां से निकलते समय। आखिर कौन जवाब देगा? क्या आप नहीं चाहते कि बदलाव हो? आखिर कब तक ये चलेगा? क्या नहीं चाहते कि कोई आश्रम से केंद्रीय पदाधिकारी आए, आपके रिश्तेदार आए, आपके गांव में आपके सगे संबंधी आए, तो उनको गांव के मुख्य द्वार पे नशा मुक्त गांव का बोर्ड टंगा दिखाई दे, नशा मुक्त सीधी का बोर्ड टंगा दिखाई दे। वो जब आए तो उनको एक खुशहाल गांव वहां पर मिले। आज आवश्यकता है हमको समाज में कार्य करने की, लोगों को जागरूक करने की, क्योंकि हमारे ही प्रयास से एक दिन अपराध मुक्त समाज का निर्माण सुनिश्चित है। ये भविष्यवाणी गुरुदेव जी के द्वारा करी गई है, और आज नहीं तो कल ये सीधी जिला भी पूर्ण रूप से नशा मुक्त होगा, क्योंकि इसकी कमान जिस दिन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के शक्ति साधकों के सामने आई, उन्होंने जब अपना ये ध्वज उठा के समाज के बीच में कार्य करना प्रारंभ किया, तब से जिले में अभी तक लाखों लाख लोग, हजारों लोग नित्य प्रति आश्रम जाते हैं, शिविर में जाके गुरुदीक्षा प्राप्त करके नशा मुक्ति का संकल्प लिया है। आज ये परिवर्तन का परिणाम है, ये परिणाम है कि हमारे सामने सैकड़ों लोग आज बैठे हुए हैं। क्या आप नहीं चाहते कि सीधी में सुधार हो? बदहाल सड़कें, जहां की इतनी बड़ी संख्या के लोग गांव में रहते हैं, आज भी वहां से गाड़ियां निकलती हैं तो एकदम धूल के गुब्बार आसमान को छूते हैं। क्या आप नहीं चाहते परिवर्तन? अगर आप चाहते हैं परिवर्तन तो आप हमारे साथ आइए। हमारे सीधी को, अपने सीधी को नशा मुक्त बनाना पड़ेगा, भ्रष्टाचार मुक्त बनाना पड़ेगा। यहां पर शिक्षा में कार्य करना है, यहां पे स्वास्थ्य सेवाओं को नियमित करना है। यहां की स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बदहाल हैं। पास के ही जिले में आपके आश्रम पड़ता है, अक्सर लोग वहां पर जाते हैं, बताते हैं कि भैया हमारे घर में लोग बीमार थे, उनको अस्पताल नहीं ले जा पाए, उन्होंने घर में ही दम तोड़ दिया। कितनी शर्मनाक बात है। जो भी यहाँ के राजनेता, कितनी शर्मनाक बात है। आज स्वास्थ्य सेवाओं का ये हाल है कि सीधी की जनता को कोई भी क्रिटिकल समस्या आती है तो अन्य जिलों में जाना पड़ता है। ये एकदम वास्तविकता की बातें आज हम आपके सामने लेके आए हैं। अन्य प्रदेशों में जाना पड़ता है, और आप विश्वास मानिए कि जिस दिन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का कोई शक्ति साधक यहां पर आगे बढ़ जाएगा, तो आप यकीन मानिए सीधी ही नहीं, सीधी के आसपास के क्षेत्र में भी अगर किसी को मेडिकल इमरजेंसी होगी तो वो सीधी का रुख करेगा। किसी भी युवा को अगर हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना पड़ेगा, उसके पहले वो सीधी में एक्सप्लोर करेगा चीजों को। ये यकीन मानिए, क्योंकि मुझे मेरे कार्यकर्ताओं पर भरोसा है, मुझे अपने शक्ति साधकों पर भरोसा है, मुझे अपने राष्ट्रभक्त कार्यकर्ताओं पर भरोसा है, क्योंकि ये जन जन को जाके नशा मुक्त कर रहे हैं। गांवों में, शहरों में, आज देश में 200 से ज्यादा जगहों पर महारती होती है, 16 से ज्यादा प्रदेशों में संगठन का गठन है, पार्टी का गठन है, 10 लाख से ज्यादा गुरुदीक्षा प्राप्त शिष्य है गुरुदेव जी के। ये है परिवर्तन। आवश्यकता है हम लोगों को और अपने प्रयासों को गति देने की। आज आवश्यकता है आपको समाज में जाइए, लोगों के दुखों में सुखों में खड़े होइए,
डोर टू डोर जा जाकर उनसे संपर्क करिए कि भैया आपकी कोई समस्या है क्या, आपकी किसी प्रकार की कोई समस्या हो हमसे संपर्क करिएगा। आश्रम के लोगों को आप जानकारी दीजिए, यहाँ पे जो कार्यकर्ता है आप उनको जानकारी दीजिए। आपकी समस्या कोई नहीं सुनेगा तो हम सुनेंगे, उसका समाधान ढूंढेंगे। आवश्यकता है हम लोगों को एक होने की, क्योंकि भगवती मानव कल्याण संगठन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का कार्यकर्ता राष्ट्र सेवक है, मानवता का सेवक है, धर्म रक्षक है और उनके लिए राष्ट्र हित सर्वोपरि है। उनके सिवा ये कार्य कोई नहीं कर सकता। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, आज तक भी 75-80 साल होने जा रहे हैं आजादी के, कोई नहीं कर पाया और ना भविष्य में कोई कर पाएगा। इसीलिए इस पार्टी का निर्माण करा गया। मुझको विश्वास है अपने कार्यकर्ताओं पे और इस विश्वास का प्रमाण है आप सब लोग। इतनी बड़ी संख्या में आज इतनी भीषण गर्मी में जून की माताएं बहनें छोटे छोटे बच्चे अपने घरों से निकलकर इस परिवर्तन की यात्रा में, नशा मुक्ति की यात्रा में, जन जागरण की यात्रा में शामिल हुए। इससे बड़ा परिवर्तन कुछ नहीं हो सकता। भाइयों बहनों, आप सीधी के परिवार में आज से मुझे भी जोड़ लीजिएगा और दिन रात मेहनत करिए, रात दिन एक कर दीजिए कि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का खाता खुले तो वो धरती सीधी। भाइयों बहनों, पंच ज्योति शक्ति तीर्थ आश्रम सबसे निकट है आपके अन्य जिलों की अपेक्षा, वो आपका आश्रम है। भगवती मानव कल्याण संगठन आपका संगठन है। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी आपके लिए निर्मित करी गई है। भाइयों बहनों, आज आवश्यकता है समाज को भय भूख भ्रष्टाचार से मुक्त कराने की, अनीति अन्याय अधर्म के खिलाफ उठ खड़े होने की। भाइयों बहनों, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि भारत का सुनहरा भविष्य, आपकी जन्मभूमि, आपका शहर, आपका गांव, आपका मान, आपका सम्मान, आपकी पहचान, आपकी सीधी आपका इंतजार कर रही है। आवश्यकता है कुछ हम कर गुजर जाएं, हम अपने साथ के लोगों से और आगे बढ़ जाएं। आवश्यकता है प्रचंड पुरुषार्थ की और गुरुवर के आशीर्वाद से ये सब क्षमताएं गुरुदेव जी ने आशीर्वाद स्वरूप इस संगठन को दी है। भाइयों बहनों, कई लोगों को मैं खुद देख रहा हूं कूलर के सामने बैठे हुए हैं, उनको बहुत आलस आ रहा है। निश्चित ही आप लोग सुबह जल्दी घर से निकले होंगे, बहुत ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा, पर एक बार आज आवश्यकता है समाज में जिस तरीके के जन जागरण के क्रमों को और गति देने की, अपने प्रयासों को और गति दीजिए। अपने इष्ट मित्र, अपने गांव में जाइए, लोगों को अपनी पार्टी की विचारधारा से अवगत कराइए। अपने पार्टी को तन मन धन प्राण अपने श्रम से सिंचित करिए और अपनी पार्टी को आर्थिक रूप से भी सशक्त करिए। आज आवश्यकता है समाज में यह बतलाने की, गुरुदेव जी के रक्षा कवच धारक शिष्य समाज को बदलने निकल पड़े हैं और एक दिन समाज को बदल कर ही दम लेंगे। आने वाले 20-25 सालों की कल्पना करिए कि अगर युवाओं को नशा मुक्त नहीं करा गया तो आप क्या देंगे अपने बच्चों को। चारों तरफ प्रदूषण है, तरह तरह की बीमारियां आज हमारे समाज में है। युवा आज अपनी क्षमता खोता जा रहा है, शारीरिक दुर्बलता का शिकार हो रहा है। बस उसका मूल कारण नशा है। जैसा मैंने खुद बताया, क्राइम में आप उठा के देखिए 90% से ज्यादा अपराध होते हैं नशे के कारण। ये हमारे पार्टी का मुख्य आधार है। हम लोग नशा मुक्त करेंगे ही, साथ में सीधी का सर्वांगीण विकास होगा। सीधी की माताओं की शिक्षा के लिए कार्य करेंगे, युवाओं के रोजगार के लिए कार्य करेंगे। सीधी में अच्छे बड़े अस्पतालों की आवश्यकता है, विद्यालयों की आवश्यकता है, अच्छे से व्यवस्था से सब चल सके इसके लिए आवश्यकता है। शासन प्रशासन से निवेदन भी होगा
शासन प्रशासन से हर तरीके का आग्रह भी करा जाएगा। हमारे साथ सहयोग करेंगे और अच्छी बात है, नहीं तो हमको डोर टू डोर जाकर कार्यकर्ताओं को नशा मुक्त बनाना है, अपने सीधी को नशा मुक्त सीधी, खुशहाल सीधी बनाना है, अपने पुरुषार्थ से, अपनी सद्भावना से, अपने परोपकारी विचारों से हमको सीधी को खुशहाल बनाना है। भाइयों बहनों, आपने अपना बहुत समय यहाँ पर दिया। हम सभी के लिए मां गुरुवर के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में खुशहाली आए, आपका जीवन आनंद से भरपूर हो, आपके घरों में खुशहाली आए, आप मां की कृपा और पाए और समाज को एक नई चेतना दे। भाइयों बहनों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सब लोग एक बार मेरे साथ फिर से पूरी ऊर्जा से जय घोष करेंगे। बोलिए हिंदू राष्ट्र भारत माता की, हिंदू राष्ट्र भारत माता की।